जय मां पंचांगुली देवी। 8 तारीख शुक्रवार महाशिवरात्रि का महा त्योहार आने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 तरह की खास पद्धतियां। दूसरी चीज 4 प्रहर की पूजा और किस प्रहर में किसे पूजा कर लेनी चाहिए। तीसरी चीज हम आपको शुभ मुहूर्त बताएंगे, पूजा की कुछ पद्धतियां बताएंगे। चौथी चीज जो बहुत खास है इस वीडियो के अंदर, अति विशेष प्रयोग, जैसे धन धान्य की कमी है, घर में आपका अपना घर नहीं है, विवाह नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, गृह कलेश बहुत है, शत्रुओं की बाधा बहुत है, व्यापार नहीं चल रहा है, कुछ बहुत ही खास प्रयोग इस दिन किए जाने वाले जो सिर्फ इसी दिन किए जाएं तो जल्दी प्रभाव दे देते हैं, अति शीघ्र प्रभाव दे देते हैं। हमारा हृदय से मानना है कि इस वीडियो को आपको जरूर देख लेना चाहिए। तो दोस्तों, शास्त्रों में कुछ विशेष रात्रियों का वर्णन दिया गया है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा, जिसमें से महारात्रि अर्थात शिवरात्रि को सबसे उत्तम रात्रि और सबसे विशेष रात्रि माना गया है। माता पार्वती जो प्रकृति स्वरूपा है और बाबा शिव जो परमात्मा है, प्रकृति का परमात्मा से मिलन। इस दिन आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगा सकते हैं, अपने कष्टों क्लेशों का नाश कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, बाबा महादेव की आराधना कर सकते हैं। तो दोस्तों, 8 तारीख 8 मार्च को शुक्रवार शिवरात्रि के दिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं वो खास 7 चीजें। जैसे सबसे पहली चीज है व्रत। आप इस दिन व्रत रखें, जो व्रत रख सकते हैं। देखिए, कायदा ये कहता है कि जो शिवरात्रि का व्रत है वो पूरे दिन अन्न नहीं खाना चाहिए और अगले दिन अर्थात अगले दिन सूर्योदय के बाद अन्न खाना चाहिए, वो भी कुछ दान करके, कुछ अन्न इत्यादि का दान करके। और शिवरात्रि के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। इन 2 चीजों का ध्यान रखिए तो आपका शिवरात्रि का व्रत पूर्ण हो जाएगा। दूसरी चीज, तप करें। इस दिन कोई भी आपका गुरु मंत्र है, भगवान शिव का मंत्र है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, मतलब जितना हो सके। और कहीं आप इसमें भी सही मंत्र का उच्चारण कर लें, महामृत्युंजय मंत्र है या भगवान के नाम का जो मंत्र है उसका जप करें, आपको बहुत लाभ होगा। तीसरी चीज आती है दान। जो शिवजी का दान है, अगर आप किसी सन्यासी को दें तो उसका अतिशय फल की प्राप्ति होगी आपको। नहीं तो शिव मंदिर में दें, उस दिन दान दे दें, अन्न का दान दे दें, वस्त्र का दान दे दें। और नहीं तो अगले दिन भी इसका दान दिया जा सकता है। कहीं आप खीर का आप दान करें इस दिन तो आपको बहुत लाभ होगा। चौथी चीज है अभिषेक। भगवान शिव का अभिषेक करें, जल से, दूध से, पंचामृत से, नानाविध औषधियों से, नानाविध सुगंधित जलों से आप भगवान शिव का अभिषेक करें। शिव मंदिर जाएं, जैसे सुबह सुबह होता है ना, सुबह उठ के गए आप, नहा धो करके सुच्चे मुंह भगवान शिव पर आप जल अभिषेक करे आए हैं ना वहां पे, तो इसके बड़ा महात्म्य है। उसके बाद है अर्चन। 5वीं चीज है अर्चन। जो अर्चन है ये इस वीडियो का एक विशेष मुद्दा है, एक विशेष भाग है जो हम आपको बताएंगे। प्रहर की पूजा, अर्चन विधि भगवान की कैसे करनी चाहिए। छठा है विशेष प्रयोग, जो भी हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे ये खास चीजें हैं। और 7वीं चीज है रात्रि जागरण। देखिए, शिवरात्रि वाले दिन अगर आप रात्रि का जागरण कर लेते हैं, आप कुछ नहीं अगर कर पा रहे हैं, आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, मंत्र नहीं आपको आते, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, रात्रि का जागरण करके भगवान शिव का नाम कीर्तन किया जाए, उसका बहुत महात्म्य बताया गया है। तो अब हम आते हैं अर्चन के अंदर। देखिए, यहां पे अर्चन विधि में 4 प्रहर की पूजा बहुत खास बताई गई है। देखिए, जो पहला प्रहर है वो होगा शाम को 6:26 से 8:28 तक, ये है पहला प्रहर। अब जो पहले प्रहर की पूजा है वो करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, ब्रह्मचारियों को, विद्यार्थियों को, जिनका भी विवाह नहीं हुआ है। ऐसे लोग जो अपने करियर में उन्नति चाहते हैं, जो अपनी स्टडी लाइफ अच्छा बनाना चाहते हैं, मन पे नियंत्रण पाना चाहते हैं, उन्हें प्रथम प्रहर की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा की विधि जितनी जो आपको आता, अगर आप किसी आचार्य ब्राह्मण को बुला के रुद्राभिषेक करा लें तो उससे तो बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। नहीं तो ये जो सायंकाल का समय है, इस टाइम भगवान शिव पर दूध का अभिषेक किया जाए, जल का अभिषेक किया जाए और शिव मंदिर में दिए जरूर जला के आए जाएं। अगर 5 दिए आप जला दें तो आपको बहुत लाभ होगा। ये समय प्रथम प्रहर की पूजा का।
अब है द्वितीय प्रहर। इस समय जो गृहस्थी हैं, जो जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बाल बच्चे हैं, परिवार है, कुनबा है, और वो चाहते हैं कि हमारे परिवार में उन्नति तरक्की हो, खुशी रहे, गृह कलेश खत्म हो, तो द्वितीय प्रहर में पूजा करनी चाहिए। इसका जो समय है रात को 9:30 से लेकर के 12:30 तक रहेगा। अच्छा, ये समय हमारे साइड स्क्रीन में भी आ रहा है, इसीलिए जरूर इसको नोट कर लें आप। जो द्वितीय प्रहर की पूजा है वो गृहस्थियों को जरूर करनी चाहिए। इस पूजा करने से घर में धन धान्य समृद्धि बढ़ती है, आपके शरीर में रोग खत्म होंगे और भगवान शिव से आपका लगाव बढ़ेगा, भगवान शिव की कृपा होगी, गौरी शंकर की कृपा आपके घर पर होगी। तीसरे प्रहर की पूजा, जो लोग सन्यासी हैं या जो साधक हैं, उन्हें तीसरा जो प्रहर है उसमें पूजा कर लेनी चाहिए। इसका समय है रात्रि 12:32 से लेकर के 3:33 तक। ये टाइम है तीसरे प्रहर का। इसमें जो लोग साधक हैं, जो अपने मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो भगवान शिव के अघोर रूप के उपासक हैं, उन्हें इस समय पूजा करनी चाहिए, उन्हें बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। अब है चौथा प्रहर। चौथा प्रहर किन लोगों के लिए खास है? जो मुक्ति चाहते हैं, इस संसार सागर से अपनी मुक्ति चाहते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, जो भगवान शिव के कैलाश में अपना वास चाहते हैं और जो कोई बड़ी सिद्धि चाहते हैं, उन्हें चौथे प्रहर में पूजा करनी चाहिए अथवा मंत्र साधना करनी चाहिए। उसका समय है 3:35 से लेकर के 6:35 तक। अब ये जो 3:35 कौन से हैं कि 8 की रात हो चुकी है और 9 की सुबह हो चुकी है, मतलब 3:35 से लेकर के सुबह 6:35 तक ये समय चौथे प्रहर का है, जिसमें प्रगाढ़ सिद्धियां हो सकती हैं, जिसमें आत्मबोध हो सकता है, जिसमें शिव शक्ति जो है वो आपके शरीर में समाहित हो सकती है। ये समय बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो ये है 4 प्रहर, जिसमें आपको कुछ नहीं आता है, जितना आपको आता है आप अपने अनुसार अपने टाइम स्लॉट को, मतलब प्रहर को चुने और उसमें पूजा करें। अगर जो व्यक्ति चारों प्रहरों में पूजा कर लेता है, उसे भगवान शिव अभय का दान दे देते हैं, बड़े से बड़ी अकाल मृत्यु का भी नाश हो जाता है। अब इस वीडियो का तीसरा भाग, जो अति विशेष प्रयोग हैं, देखिए, जिनको धन धान्य की कमी है उनको गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जिनको रोग अपने खत्म करने हैं उनको कुशा के जल से, कुशा जल में कुशा डाल के रख दीजिए 2-4 घंटे के लिए, बिल्कुल जल का रंग बदल जाएगा, उस जल से अभिषेक करें। जिनकी गृह कलह रहती है उन्हें शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जिनको संतान की प्राप्ति चाहिए, संतान नहीं हो रही है, उन्हें क्या करना चाहिए? थोड़े से घी को जमा लें, मतलब बहुत ज्यादा पत्थर ना बना दें, हल्का सा जमा करके शिवलिंग पे लेप लगा दें, घी का प्रॉपर एक लेयर बना दें और पंचामृत से अभिषेक करने पर आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। जिनको विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें मक्खन का लेप लगाना चाहिए, शिवलिंग पर मक्खन की एक लेयर बना दें और उसके बाद में जल में कुछ इत्र डाल दें, 5 प्रकार के इत्र, नहीं तो कोई एक इत्र, लेकिन इत्र जो हो वो शुद्ध हो, और उस जल से आप अभिषेक करेंगे तो निश्चित ही आपका शीघ्रता से विवाह हो जाएगा। जो सुख शांति चाहते हैं, जो घर में मतलब एक अच्छा जीवन चाहते हैं कि सुख शांति रहे, उन्हें पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जो शत्रु पर विजय चाहते हैं, जो कोर्ट केसों में फंसे हुए हैं, शत्रुओं ने चारों तरफ से उनको घेर लिया है, उन्हें क्या करना चाहिए कि धतूरे जो होते हैं, धतूरे, उनमें छेद करके उनकी एक माला बना लें धागा पिरो के, और शिवलिंग के ऊपर ऐसे बांध दें माला को, और उसके बाद में लपेटने के बाद में धतूरे की माला को, और जल में शमी के पत्र डाल के छोड़ दें कम से कम 4 से 5 घंटा। उन शमी के जो पत्र को थोड़ा कूट भी लें, उसके अंदर शमी के पत्र वाला जल है उससे रुद्राभिषेक करवाएं या स्वयं अभिषेक कर लें, आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। इसके बाद जिन पर आरोप बहुत लगते हैं, जो हमेशा एक आरोपी बने रहते हैं और जो सच्चे हैं, उन्हें भांग का लेप लगाना चाहिए शिवलिंग के ऊपर। भांग को कूट लीजिए, उसका लेप शिवलिंग पे लगा करके
जल में धतूरे के बीजों को कूट दीजिए और उस जल से आप अभिषेक करेंगे तो आपके आरोपों का नाश हो जाएगा। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हमारी मार्क्स अच्छे आ जाए, पढ़ाई समझ में आए, उन्हें पीले फूलों की माला भगवान शिव पर अर्पण करनी चाहिए। फूल की माला को ऐसे लपेट करके शिवलिंग पर और जल में चीनी थोड़ी मिला करके, जैसे शुगर सिरप टाइप कह लीजिए, उससे भगवान शिव का अगर आप अभिषेक करेंगे तो विद्या में सिद्धि प्राप्त होगी। जिनका अपना घर नहीं है, जो चाहते हैं कि हमें नया घर मिल जाए, जैसे मतलब घर मिल जाए हमें, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, उन्हें गुड़ का लेप लगा करके, शिवलिंग पे गुड़ का लेप लगा करके और दूध से अभिषेक करने पर यथाशीघ्र उनको घर की प्राप्ति हो जाएगी। जो शांति चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पीसफुल रहे, बस अब बहुत हो गया, बस हम शांत चाहते हैं, बस जीवन में शांति चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, गंगा जल में गाय का कच्चा दूध मिला करके रुद्राभिषेक करवाएं या स्वयं अभिषेक करें और उसके बाद में चंदन का शिवलिंग के ऊपर से लेप लगा दें। त्रिपुंड तो लगाएं लेकिन जो ऊपर का भाग है वहां ऐसे गोलाई में, वहां बढ़िया से सफेद चंदन का अथवा पीले चंदन का लेप लगा देंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में शांति के रास्ते खुल जाएंगे। जिनको व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है, हालांकि गन्ने के रस से अभिषेक करने से वो बाधा भी दूर होगी, लेकिन यदि व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो पंचामृत से अभिषेक कराइए। उसके तत्क्षण बाद आप जल में इत्र मिला करके या गुलाब जल से अगर आप अभिषेक करेंगे भगवान शिव का तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। देखिए मित्रों, ये तो थी पद्धतियां जो शास्त्र कहता है, जो अनुभव कहता है, जो पूर्वज कह के गए हैं उसके अनुसार। इसके अलावा आप यदि कुछ नहीं चाहते हैं, आपको कुछ नहीं आता है, तो भगवान शिव पर एक लोटा जल ही चढ़ा दीजिए, बेलपत्र जरूर चढ़ाइए। शिव मंदिर में, आपके घर में शिवलिंग हो या शिव मंदिर हो, वहां रात्रि में दीपक जरूर जला के आए या लाइट का इंतजाम जरूर करें, क्योंकि रात्रि में अंधेरा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग के पास में 11 दिए जला दें, 5 दिए जला दें, भगवान शिव को नाम जप करें, कीर्तन करें। केवल भगवान शिव का नाम जप ही सर्वोत्तम है, ना तो उनसे कुछ आदि है ना उनके अंत में कुछ है। भगवान शिव की पूजा करें, अपने बड़ों के कहे के अनुसार चलें, हो सके तो अपने बुजुर्गों को, माता पिता को, दादा दादी को लेकर के मंदिर जाएं, नहीं तो उनके साथ बैठ के पूजा करें। अपनी आध्यात्मिक उन्नति को जरूर बढ़ाएं। आप सबका मंगल हो। महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। जय विधि माता, जय महादेव।